तो आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम पहले से भी आप लोगों को करवाते आए हैं और आज कुछ पुनः उपस्थित हूँ मैं गुड्डू सर आप सबों के बीच। तो पहले का जो था वो एक आपको पीसीएस लेवल या किसी भी लेवल का जो है वो एग्जाम सबसे पहला महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए आज का जो प्रश्न रहेगा, ट्रिक रहेगा, भले आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, ट्रिक से थोड़ा हटके लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा। आपको पूरा इन नदियों का वर्णन भी हम करने का प्रयास करेंगे। मतलब मेरा प्रयास है कि नदी का ट्रिक के साथ साथ में जो है वो आपको उसका विश्लेषण भी थोड़ा समझाना, ताकि बच्चों को एक साथ कई चीजों की जानकारी मिल सके। आप सभी कॉम्पिटिशनर स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों का नॉलेज आपको गेन कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो आज का ट्रिक्स चलिए देखते हैं। ठीक है, ट्रिक्स क्या है कि पंजाब के क्वेश्चन जो है, पंजाब की 5 नदियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में नाम बताना है। अर्थात पंजाब का नाम ही हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि 5 नदियों के कारण से इसका नाम पंजाब पड़ा। मैं दोआब के बारे में आगे के एक वीडियो बनाया हूँ, उसका बनाएंगे। ठीक है, ट्रिक बनाएंगे जिससे हम आपको दोआब के बारे में जानकारी देंगे, उसी में पंजाब के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बता देते हैं, पंजाब में मुख्यतः बड़ी बड़ी नदियां 5 रहती है। इसके अलावा छोटी छोटी असंख्य नदियां हैं, लेकिन उन 5 नदियों का क्रम पूछा जाता है पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में, जो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जैसे भी पूछे आपको उसका क्रम आप क्या कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। तो आपके लिए चलिए आज का ट्रिक्स क्या है। क्वेश्चन है पंजाब के 5 नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की क्रम है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, JCR बसु। JCR मीन्स होता है जगदीश चंद्र बसु। याद रखने के लिए जगदीश चंद्र बसु के बारे में बता देना चाहती हूँ कि ये भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पौधों में भी जान होती है उनके बारे में उसका क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, इसका विशेष रूप से खोज करने का प्रयास किया था, खोज किया था जगदीश चंद्र बसु ने, जो क्या किए थे, पौधों में भी जान होती है। ये भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर हम ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण पंजाब में बहने वाली नदियों का क्रम हम आपको सेट किए हुए हैं, जिसमें से JCR बसु इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, JCR बसु इसको याद रखने के लिए जगदीश चंद्र बसु आप बोल सकते हैं। J4 होता है, वर्णन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। J4 होता है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, जिसमें भारत में ये लगभग 400 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद वो पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, सी से होता है चिनाब नदी। ठीक है, C4 चिनाब नदी, इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, जो भारत में लगभग 780 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके बाद है R4 रावी नदी, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर दिखाया गया है। बास से होता है व्यास नदी, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर। और सू से याद रखना है, बसु से सू से याद रखना है सा से सतलुज नदी। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी दिखाया गया है, तो 1500 किलोमीटर। सा से सतलुज नदी 1500 किलोमीटर, जिसमें से भारत में लगभग ये 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपके एक छोटा सा ट्रिक हुआ। चलिए इसका विश्लेषण सभी नदियों को करने का प्रयास करते हैं और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। आप सबों को मैं दोनों आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आज एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बताते हैं। तो आप नदियों का क्रम यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भारत का मानचित्र कुछ हिस्सा को दिखाया गया है, काले काले जो दिखाए गए हैं रंग से, तो भारत के मानचित्र को दिखाया गया है, जिसमें से आपके राजस्थान क्षेत्र से पंजाब वगैरह दिखाया गया है, हरियाणा का क्षेत्र अंदर का दिखाया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर एरिया और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को दिखाया गया है। ज्यादा नहीं लिए हुए हैं, जितना हमको जरूरत था उतना ही हमने प्रयास किया दिखाने का आप सबों को। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से एक है तिब्बत में मानसरोवर झील, जिसको सबको पता है। तिब्बत के मानसरोवर झील में एक है, झील के बाईं तरफ जो है, वहां पहले से पता है 3 वहां पे नदियां निकलती है, 3 तरफ निकलती है। एक बाईं तरफ से जो है चेमोलुंगमा हिमनद है इस मानसरोवर झील में, वही तिब्बत के चेमोलुंगमा हिमनद से बाईं तरफ बहती हुई जाती है नदी और भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है इंडिया में। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है,
ये सिंधु नदी प्रवेश करती है और इंडिया से फिर यानी लद्दाख क्षेत्र से जम्मू कश्मीर होते हुए फिर सीधा पाकिस्तान निकल जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक जाना, इसको हमको उतना नहीं है, लेकिन ये सभी इसके सहायक हैं। ठीक है, जितने भी नदियां हैं ये सिंधु की सहायक है, इसलिए हमने सिंधु को भी ड्रॉप किया है। ठीक है, इसके बाद जो है वो निकल जाती है आगे, फिर आगे जाने के बाद यहाँ से खुलती है, वो आगे बताएंगे आपको। इसके बाद देखिएगा उसी के जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है झील बैरीनाग झील। कौन सी झील है? बैरीनाग झील दिखाया गया आपको, आप बढ़िया से जूम करके इसको आप देख सकते हैं। तो बैरीनाग झील जो है वहां से एक नदी निकलती है उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए, फिर यहाँ से आगे बढ़ती है और पाकिस्तान चली जाती है, जिसका नाम है झेलम नदी। यही है JCR बसु का, यही से आएगा आपको J4 झेलम नदी। ठीक है, इस झेलम नदी का लंबाई बता दी है 725 किलोमीटर है। ठीक है, ये 725 किलोमीटर है। भारत में मात्र 400 किलोमीटर प्रवाहित होती है और कुछ दूरी से चली जाती है पाकिस्तान प्रांत में। ठीक है, बैरीनाग झील से निकलती है। अब इसमें बता देना चाहते हैं यहाँ कुछ कुछ नदियां हैं। ये झेलम नदी जाकर चिनाब नदी में मिलती है, डायरेक्टली नहीं मिलती है। इसमें सिंधु में चिनाब में मिलती है, फिर चिनाब रावी भी चिनाब में मिलता है, फिर आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो ब्यास जो है सतलुज में मिलता है, फिर लास्ट में जाकर के सिंधु नदी में सभी नदियां पाकिस्तान में मिल जाती है। तो बैरीनाग झील से निकली, जैसे ही निकलती है तो उसी के ऊपर से थोड़ा सा तुलबुल परियोजना उसी पर निर्मित है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि तुलबुल बांध या तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुझे इसको याद रखने का ट्रिक एक और अंदर ट्रिक के अंदर ट्रिक आपको हम दे रहे हैं, तुझे। ठीक है, झे से झेलम नदी, तू से तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। इसके अलावा इसी के साथ में उरी बांध, ठीक है, उरी बांध भी किस पर है, तो झेलम नदी पर है। इसी पर थोड़ा सा ऊपर में हमारा बुलर झील, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, मीठे के पानी का सबसे बड़ा झील कोई है तो बुलर झील है। मीठा पानी मतलब जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो बुलर झील, यही इसी बगल में इसी नदी पर है। इसके बाद इसी जस्ट बगल में श्रीनगर शहर स्थित है। ठीक है, इसी नदी के किनारे पूछा गया क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद एक मंगला बांध भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मंगला बांध किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। इसको आप सभी को जूम करके एक एक करके परियोजनाओं को देख सकते हैं, जिसके मैपिंग थ्रू आप अगर जानिएगा तो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे JCC हो चिनाब नदी। चिनाब नदी का आप देखिएगा, चिनाब नदी की विशेषता बता रहे हैं। ये चिनाब नदी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, जिसका नाम है बाड़ा लचा दर्रा। ठीक है, उस बाड़ा लचा दर्रा के पास से दो नदियां निकलती है। ठीक है, एक नदी का नाम है चंद्र नदी, दूसरा नदी का नाम है भागा नदी। ठीक है, ये दोनों चंद्र और भागा नदियां आपस में जाती है कहाँ पे, तो तांडी के पास। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही तांडी के पास जाती है और वो दोनों नदियां मिलती है चंद्र और भागा, तब इसका नाम पड़ता है चिनाब। ठीक है, चिनाब के उद्गम प्रमुख नहीं है, लेकिन ये उद्गम कहाँ से हो रही है, बाड़ा लचा दर्रा के पास से हो रही है, जहाँ चंद्र और भागा नदियां निकल रहे हैं, और इन दोनों नदियों के मिलने से इसका नाम चिनाब होता है। ठीक है, चिनाब नदी पर ही विशेष रूप से कुछ कुछ परियोजनाएं हैं, जिसको हम आपको ट्रिक बोल रहे पहले भी बता चुके। ट्रिक के अंदर भी ट्रिक मिल रहा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ट्रिक के अंदर ट्रिक क्या है कि इसमें सची दूची बची, सची दूची बची याद रखना। ठीक है, तो सची से सा से हो जाएगा सलाल परियोजना, चिनाब नदी बची और चिनाब नदी, सची दूची बची। ठीक है, देखिए एक तो पहले बता चुके थे तुझे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, एक है बताया है आपको सची, ठीक है, दूची बची। ठीक है, अब देखिए सा से सलाल परियोजना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सलाल परियोजना, देखिए यहाँ पे डॉट करके खींचे हुए हैं। उसके बाद है दू से दुलहस्ती परियोजना, देखिए दुलहस्ती परियोजना, बा से बगलिहार परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। आप यहाँ से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, तो सची दूची बची ये तीनों झेलम नदी पर है स्थित, और ये झेलम नदी आगे बहते हुए जाती है। ठीक है, सॉरी चिनाब नदी बहते हुए आगे जाती है, चिनाब नदी पर ये तीनों परियोजनाएं हैं, सॉरी मिस्टेक थोड़ा हुआ था। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है,
अब आगे बढ़ते हुए जाती है जम्मू कश्मीर प्रांत के क्षेत्र में, ठीक है। वो कहाँ से फिर बाहर निकल जाती है और कहाँ निकल जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पे भारत में लगभग 960 किलोमीटर 780 किलोमीटर प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। अंत में जाकर के चिनाब नदी, इसी चिनाब नदी बड़ी होने के कारण से आगे चिनाब नदी मुख्य नदी बन जाती है, झेलम नदी इसमें आकर के मिल जाती है। उसके जस्ट नीचे जे सी से हो गया। अब आर से देखते हैं, आर को रावी नदी, ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से, याद रखने का बोले हम पहले, ट्रिक के अंदर ट्रिक है, ठीक है। रा से रावी नदी, रा से रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा और रावी नदी, यानी रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस रोहतांग दर्रा से निकलती है और आगे बढ़ते हुए जाती है। और आगे बढ़ने के क्रम में ध्यान रखेंगे, ये रावी नदी एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए बहती है कुछ दूरी तक, ठीक है, बॉर्डर बनाते हुए बहेगी और जाकर के फिर चिनाब नदी में मिल जाती है, अपना संगम बनाती है, ठीक है। तो रावी नदी पर जो है सो 3 बांध स्थित है। आप देख सकते हैं रावी नदी पर 2 बांध दिखाए गए हैं, एक 3 बांध है पहला और दूसरा है रंजीत सागर बांध, ठीक है। रंजीत सागर बांध और 3 बांध, ये दोनों का दोनों बांध कहाँ स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। ये 3 बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये 3 बांध के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, JCR बसु बस से व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ है, तो व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड कहाँ है, बस यही बाड़ा लाचा दर्रा के जस्ट दक्षिण में, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा के जस्ट दक्षिण में व्यास कुंड स्थित है, वहीं से व्यास नदी निकलती है और व्यास नदी बहते हुए जाती है। इस पर कोई खास नहीं है। व्यास नदी की लंबाई, रावी नदी का कुल लंबाई 720 था, व्यास नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर बहती है और जा करके किसमें, सतलुज नदी में मिलती है। डायरेक्ट इसमें नहीं मिलती, सतलुज नदी में मिलती है। व्यास नदी पर एक बहुत ही विशाल बांध बना हुआ है जिसका नाम है पोंग बांध, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पोंग बांध किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर स्थित है। अब ये आगे बढ़ते हुए जाएगी, आप नीचे से देखेंगे, यहाँ अभी हम जानकारी दे रहे थे आपको मानसरोवर के बारे में। पश्चिम तरफ चेनलोंगमा से निकला जो सिंधु कहलाया, इधर से जो निकलेगा वो आपको पूरब तरफ जाएगा बढ़ते हुए, जिसका कहते हैं सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी। और दक्षिण तरफ से एक नदी निकलती है जो राकसताल झील से, वहीं पे मानसरोवर झील के जस्ट दक्षिण में राकसताल झील स्थित है, वहां से निकलती एक नदी और दक्षिण पश्चिम होते हुए बहती है, जिसका नाम है विशेष रूप से वह सतलुज नदी। ये सतलुज नदी इंडिया में सिक्किटा दर्रा से प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए पूरा जाती है और लास्ट में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी सतलुज नदी पर बहुत विशाल बांध बनाया गया जो देश का सबसे बड़ा बांध है, जिसका हम लोग पहले कल तक पीछे के ट्रिक से आपको बता चुके थे, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत का सबसे बड़ा बांध स्थित है। ये भाखड़ा नांगल बांध ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और इसमें अत्यधिक जलभार होने के कारण उसके भार को कम करने के लिए इसके जस्ट नीचे क्या किया गया था, एक और बांध बनाया गया था जिसका नाम है गोविंद सागर बांध और उसी के जस्ट छोटे छोटे बांध बनाए गए थे जिसमें से कॉलडेन है और साहिल बांध, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हुए जाएगी, आगे बढ़ते हुए जाएगी और व्यास नदी और सतलुज नदी पंजाब के फिरोजपुर जिले हैं, उस फिरोजपुर जिला में आकर के क्या होते हैं, दोनों नदियां आपस में मिलते हैं। अब मिलने के बाद क्या होता है, वहां पे एक बहुत बड़ा बैराज बनाया जाता है। बैराज क्या होता है, बांध के जैसा ही होता है, लेकिन ध्यान रखें बांध में, डैम में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। और दरवाजा हाफ उसका होता है, फाटक जो होते हैं डैम के वो हाफ होते हैं और वो उसी दिशा में, जिधर नदी की प्रवाह की दिशा होती है उसी दिशा में उसको क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है और पानी प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। बांध में जल को नियंत्रित, मतलब बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, जल को इकट्ठा भारी मात्रा में किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा। लेकिन बैराज में क्या होता है, बैराज भी विशाल होता है और इसके फाटक जो होते हैं पूरा लंबे, मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा होते हैं, ठीक है। आधा नहीं होता है, नीचे से ऊपर तक होता है और जल का वहां पे पूरा बाढ़ का नियंत्रण करने के साथ साथ वो भी बाढ़ का, बैराज भी बाढ़ का नियंत्रण करता है, लेकिन वो जल को इकट्ठा करके रखता नहीं है। वो जल को विभिन्न दिशाओं में नहरों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मतलब नदी की धारा को ही क्या कर दिया जाता है, उसकी दिशा को, धारा को तो नहीं, उसकी दिशा को क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मान के चलिए इधर से बहती हुई नदी जा रही है, यहाँ बांध बनाया गया है तो इसकी दिशा इधर ही होगी, लेकिन बैराज क्या करेगा, इसकी दिशा को इधर भी मोड़ देगा।
इधर भी मोड़ देगा। किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। इसलिए इसको बैराज कहा जाता है। ये हरिके बैराज है। इसी हरिके बैराज नामक स्थान से क्या किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचित करने का कार्य करता है, वो इंदिरा गांधी नहर की स्थापना मतलब निर्माण किया गया, यहीं से निकाला गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरिके बैराज कहाँ से, मतलब इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है? तो हरिके बैराज से निकाला गया है। किस नदी पर ये है? सतलुज नदी पर है। अब ये आगे बढ़ते हुए जाएगी और पाकिस्तान के मिठानकोट, एक पठानकोट पंजाब में है जो भारत में है, ठीक है, और ये मिठानकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब दोनों क्षेत्र में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब प्रांत में जो है मिठानकोट के पास जाकर के सतलज नदी सिंधु नदी से मिलती है और ये आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी जब जाती है तो कराची शहर जो है वहां पे जाकर के अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल का विसर्जन कर देती है। तो इस प्रकार से व्यास की कुल लंबाई भी देख लिए। सतलुज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में कितना बहती है? 1050 किलोमीटर बहती है। ये आपके कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हुए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक से नदियों का क्रम जानने के साथ साथ नदियों की कुछ संरचना भी जान सकते हैं, उस पर निर्मित बांध भी जान सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, आपकी जानकारी और बेहतर हो सकती है। अगर मेरे ट्रिक को और मेरे विश्लेषण को अच्छा लगा आप लोगों को तो मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। हम तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप भी हमें सपोर्ट करें। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे लिंक पे जाकर के अपना शेयर करने का प्रयास करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहां नहीं समझ में आए वहां कमेंट्स भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।